संतानम बोली। नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले वर्तमान शासनायक वर्धमान महावीर स्वामी की, अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मूल नायक नेमिनाथ भगवान की, जगत पूज वर्तमान के वर्तमान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, पूजवर वीर सागर महाराज की, पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज। जिस प्रयोजन को लेके आप यहाँ पर एकत्रित हुए, जिस भगवान नेमिनाथ भगवान जो आपके मूल नायक है, जिनकी हम वेदी प्रतिष्ठा की आज दूसरा दिन, जिसके याग मंडल विधान को आप यहाँ करने जा रहे हो, भगवान की कोई प्रतिष्ठा ना होती है ना हो सकती है। ये तो भगवान भक्तों के कुछ ऐसी अपनी युक्ति है, और भक्त उस युक्ति से, क्योंकि भगवान जो प्रतिष्ठित हो चुके वो कहाँ हो चुके हैं, उन्हें किसी की प्रतिष्ठा की जरूरत है ही ना, उनकी प्रतिष्ठा होती है। ये तो भक्त अपनी प्रतिष्ठा के लिए भगवान की वेदी प्रतिष्ठा करता है। कि बात याद रखिए, अपनी प्रतिष्ठा। किसकी प्रतिष्ठा? भक्त को अपनी प्रतिष्ठा की पड़ी है, सो भगवान की प्रतिष्ठा करता है, वरना भगवान से उसे कोई लेना देना। अगर मान लो हमारी प्रतिष्ठा ना हो तो हम क्या कहेंगे भगवान को? आप जानो भगवान आपका काम जाने। तो भगवान की प्रतिष्ठा, भगवान की जो वेदी प्रतिष्ठा है, एक बात याद रखना, वो हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। क्योंकि हम जब सामूहिक कार्य करते हैं, और आज जब इकट्ठे हुए आप सब, ये एक सामूहिक पुण्य का बंध है आपका। आपने कोई ऐसी भावना भाई होगी अपन सबने मिलके कि हम एक सामूहिक पुण्य के बंधन में बंधने जा रहे हैं। अपन कौन सा पुण्य कमा रहे हैं यहाँ पर बैठ के? हम किसके पुण्य को कमाने के लिए आए? एक सामूहिक पुण्य, एक सामूहिक यहाँ पर अपना पुण्य है जिसने हमें खींचा है, और कोई चीज नहीं है। कोई ऐसा पुण्य हमें खींच रहा है जो हमें यहाँ पर एकत्रित कर रहा है। वरना व्यक्ति इस समय, इस काल में, इस भीषण गर्मी में कोई बाहर नहीं निकलता। एसी कूलर से निकलना तो दुर्लभ है। महाराज याद भी मत दिलाओ उसकी, तो नहीं तो ऐसा ना हो कि एक दो यहाँ से उठ के, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में, कितनी भीषण गर्मी है, आदमी का पसीना से नहा रहा है, तर हो रहा है। कल तो ऐसा लग रहा था, कल हम लोग को तो कि श्वास ही ना हो, इतनी भीषण गर्मी लग रही थी। शाम को जब मौसम बदला तो लगा कि हाँ कुछ कृपा हुई है ना। तो
कुछ पुण्य की चर्चा आपसे कर रहा था बहुत दिनों से, सिद्धांत की भी चर्चा आपसे कर्मों की अपन ने की, आपने परीक्षा भी दी। एक परीक्षा और सही, इतनी परीक्षा दे रहे हो, वो परीक्षा तो शायद आपको कुछ नंबर दिलाएगी, लेकिन ये नंबर आपको वो नंबर 1 बनाएगी। एक बात याद रखना, ये परीक्षा अगर आप दे गए, क्योंकि जब मैंने आपसे शुरुआत की थी सिद्धांत की, तब कहा था कि श्रद्धा अपनी परीक्षा लेती है। भगवान के प्रति जब हम आस्था से भरते हैं तो हमारी आस्था कितनी अच्छी है, कितनी समर्पित है, ये हमारी परीक्षा होगी और हमें देना है, पीछे नहीं हटना है। तो जिस पुण्य की चर्चा आपसे करने जा रहा हूँ उसके पहले विभाग को अपन समझ ले तो बहुत अच्छा होगा। वैसे कई बार आपने इसके विभाग को पढ़ा, समझा, सुना भी होगा, फिर भी निकल जाती है दिमाग से, उसकी चर्चा आपसे करता हूँ। हमारे जीवन में जितना भी सुख दुख को हम देखते हैं, ये तो देखते हैं पुण्य और पाप से, लेकिन उस पुण्य और पाप का जो हम उपयोग करते हैं, जैसे आई हुई वस्तु का जो पुण्य से हमें मिली हुई है, वो हम किस रूप में करते हैं, उससे हमें आगे की व्यवस्था हमारी बनती है। अब ये देखने का पुरुषार्थ आप करना कि व्यक्ति के जीवन में 4 प्रकार की चीजें होती हैं। एक व्यक्ति पुण्य से पैसा कमाता है और पुण्य में लगा लेता है ना, इसको बोलते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य से एकत्रित किया और पुण्य में ही खर्च कर दिया उसने। एक व्यक्ति जिसने पाप से कमाया और पाप में खर्च कर दिया, ये पापानुबंधी पाप, मतलब आया तो था उसके पास लेकिन उसने पाप में ही डाल दिया। एक व्यक्ति ने संपदा को पुण्य से कमाया और पाप में लगा दिया, इसको बोलते पुण्यानुबंधी पाप। एक पापानुबंधी पाप, एक पुण्यानुबंधी पुण्य, एक पुण्यानुबंधी पाप। एक व्यक्ति का जीवन ऐसा होता है कि पाप से कुछ नहीं होता, लेकिन जो कुछ उसको मिलता है वो पुण्य में लगा लेता है, इसको बोलते हैं पापानुबंधी पुण्य। समझ में आ रहा है आपको? ये अनुबंध शब्द का मतलब होता है जिससे आपको जो कराए, जैसे पुण्य से आपका पाप का अनुबंध कराए, पुण्य से पुण्य का अनुबंध कराए, पाप से पाप का और पाप से पुण्य का। ये अब हमारे जीवन में समझने की हमें पुरुषार्थ करना है। कहीं एक लाइन पढ़ी थी मैंने, वो आपके काम आ सकती है, कि व्यक्ति पैसा कमा के धन व्यक्ति को बहुत ऊंचा ले जा सकता है, बहुत ऊपर ले जाता है, पैसा आदमी को बहुत ऊपर ले जाता है, लेकिन ये एकदम सत्य है कि आदमी पैसे को ऊपर नहीं ले जाता। समझ रहे हो? पैसा आदमी को बहुत ऊंचा ले जाता है, लेकिन आदमी पैसे को ऊपर नहीं ले जाता। ले जाता कोई? ले गया कोई आज तक तुम्हारे यहां से? और किसी भ्रम में हो तो इस भ्रम में मत रहना। कभी कभी आदमी वो गलती कर जाता है इस धन के चक्कर में कि वो समझता है कि ये पैसा मेरे साथ चला जाएगा, लेकिन उसके साथ जाता नहीं, उसके साथ धोखा जरूर जाता है, उसकी भ्रम जरूर जाता है। इस भ्रम में नहीं जीना। तो आज वेदी प्रतिष्ठा का समय, तो थोड़ी सी उसकी भी चर्चा करता हूं, आपकी वेदी की भी, कि हम क्यों इस वेदी प्रतिष्ठा को करते हैं, आखिर हमें क्यों जरूरत पड़ जाती है भगवान को इस उच्च आसन देने की। हमें ऐसा क्यों भगवान के प्रति ऐसा लगाव हो जाता है भक्त का कि भक्त सब कुछ भगवान पे निछावर करके भी भगवान को अपना स्थान देता है। क्यों भक्त के मन में ये बार बार आता है कि मैं अपने श्रद्धेय को, अपने इष्ट को, अपने उन बहुमान से भर के उनको उच्च आसन दूं? क्यों देते हो आप लोग? ये कार्य क्यों करने के लिए आप एकत्रित हुए? क्योंकि एक बात बार बार आपसे मैं कहता हूं, पाया जाता हूं, मैं कहता भी हूं आपसे कि महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता। हम बहुत कार्य करते, बहुत काम करते हैं, हम बहुत सी चीजें करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण होती है उसकी विधि। क्या होती है? अपने जीवन में बहुत अभिषेक करते हैं लेकिन विधि पूर्वक नहीं करते, बहुत पूजा करते हैं विधि पूर्वक नहीं करते, यहां तक कि दुकान भी करते तो हम विधि पूर्वक नहीं करते। अब देखो, सब चीज सफलता किससे मिलती है? ये हमें सफलता का मार्ग पकड़ना है, कुछ नहीं करना। हम करते जरूर है, कुछ काम तो हम बिना मन से करते हैं, कुछ काम हम शर्मा शर्मी में करते हैं, कुछ काम हम किसी की देखा देखी में करते हैं कि उसने करा सो
अपन कर लो। किसी ने कहा मंदिर चले जाओ, नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, जैन कुल में जन्मे मंदिर आए शर्म में चले जाते हैं। कोई ने कहा मित्र है सो चले जाओ, तो उसकी देख में चले गए कि अब वो जा रहा है तो होता है कि नहीं होता है, बोलो ना। मैं पूछता रहता हूँ आपसे बार बार, इसलिए कि आप जागते भी रहो और बताते भी रहो। मतलब मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप सुन रहे हो, नहीं सो तो नहीं रहे। पीछे वाले जरा हाथ खड़े करके कि हाँ महाराज सुन रहे हैं, पूरी आवाज आ रही ना, हो बोला करो, आचार्य जी कहते हो। तो आप सुनते हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि अब वक्ता इसीलिए तो बोल रहा है कि तुम सुनो और समझो इस बात। तो हम अपने जीवन में बहुत काम देख रहे कि कर लेते हैं, कुछ कार्य हम किसी के कहने से कर लेते हैं, कुछ शर्म से कर लेते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी काम किए मन से नहीं किए, अंदर से नहीं किए, विधि पूर्वक नहीं किए। तो विधि को समझने का अपने को यहाँ पे आज पुरुषार्थ करना है कि विधि क्या है, आखिर क्यों कर रहे हैं, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा क्यों रख दी इतनी बड़ी। अब भैया ने 3 दिन का रख दिया। और एक बात बता दूं, एक रहस्य की बात बताऊं आपको, इसमें हमारी जरूरत नहीं है। मुनि महाराज की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है वेदी प्रतिष्ठा में। मुनि महाराज की कितनी जरूरत है, मुनि महाराज की जरूरत है पंचकलक में 2.5 दिन की, 2.5 दिन की भी जरूरत नहीं है। कितने दिन की जरूरत है, 2.5 दिन की। वो 2.5 दिन कौन से, जब भगवान दीक्षित होते वहां से मुनि महाराज की जरूरत होती है। और जब उनका केवल ज्ञान हो जाता है, निर्वाण हो जाता है, तो महाराज की अब पूरी व्यवस्था जरूरत नहीं, अब सारा काम अब तुम्हारे भरोसे। हमारी जरूरत तुम्हें थी नहीं, चाहते तो तुम भी वेदी प्रतिष्ठा कर लेते। मैंने जैसे परसों कहा था ना कि चाहते तो आप वेदी प्रतिष्ठा भी कर लेते, सब कुछ हो जाता। लेकिन अगर साधु मिल जाता है योग संयोग से, तो ये अपना पुण्य मान के चलना कि हम उन भाग्यशालियों में से हैं जिन्होंने भगवान तो पाए, लेकिन भगवान के वंशज भी पाए। तुमने भगवान के कौन है वंशज है, तुम नहीं हो। तुम भगवान के वंशज नहीं हो, हम भगवान के। उनके वारिस कौन है, तुम वारिस नहीं हो, हम वारिस तो हम है। ये बात अलग है कि भगवान का दिया हुआ अब उसके पुत्र को मिलता है, सो पुत्र को नहीं चाहिए सो तुम्हें दे देता है। हमारा वारिस होने के लिए हमारा जैसा होना पड़ता है, ध्यान रखना। सही बताओ, सोने से सोने की तुलना होती है डॉक्टर साहब की, सोने से लोहे की तुलना होती है। समझना, तुम हमारे वारिस क्यों नहीं हो सकते। हमारी परंपरा में वो खून होना चाहिए, वो ब्लड रिलेशन होना चाहिए। जैसा हमारा आप गुरुजी की सारी वसीयत के मालिक हम हैं, मतलब उनके जितने भी शिष्य हैं वो सब उनकी वसीयत के मालिक हुए। क्यों, क्योंकि वो उनके वंशज है। सही बता रहा हूं। और अब तुम हमारा वंशज बनो तो उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ता है, ध्यान रखो, कुछ छोड़ना पड़ता है उसके लिए। अब तुम तो इकट्ठा करने में लगे हो, तुम छोड़ोगे कैसे। तुम्हें तो आशीर्वाद वो चाहिए कि महाराज हमें तो वो आशीर्वाद दो कि दुगना हो जाए तिगना हो जाए। क्यों अजीत जी क्यों कर रहे हो वेदी प्रतिष्ठा। सुना है भगवान को बिठाने के बाद सुना है बहुत वारे न्यारे हो जाते हैं। देखो हमने अपने प्रवचन में कहा ये बात, तुमने नहीं है, फिर झूठ। तो अब सुनो सुनाता हूं। अब अपन मुख्य मुद्दे में पहुंचो। सुना है महाराज की भगवान की वेदी प्रतिष्ठा करने से बहुत कुछ मिलता है, भगवान को उच्चासन देने से बहुत कुछ मिलता है, और ये सच है, इसमें गलत नहीं है कोई। तुमने जो सुन रखा है बिल्कुल सही सुन रखा है, गलत नहीं सुन रखा, ये बिल्कुल सच है। जो भगवान का घर बनाता है उसका अपना घर स्वयं बनते हैं, ये बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो कहीं से भी घूम के तुम्हारा काम करे वो होगा, ये सच है। क्योंकि अगर ना मिले तो हम क्यों करेंगे, ये बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूं। अगर अपने को ना मिले तो हम बेवकूफ थोड़ी है, मूर्ख थोड़ी है, हम भगवान को बैठाएंगे। होता है ये, लेकिन ये होता कैसे, बस इतनी सी चीज समझने की और कुछ नहीं है। हमारी दृष्टि बदलने की जरूरत है हमें, वो बदलने के लिए आपके सामने आया हूं। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारा पुण्यानुबंधी पुण्य कैसे बंधेगा।
हम किस पुण्यानुबंधी पुण्य के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं? आखिर भगवान को हम इतना बड़ा आसन देने जा रहे हैं, भगवान को हम उस आसन पे बिठाने जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि भगवान मूल नायक भगवान कभी अपने आसन से च्युत नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। वो तो हमारी मजबूरी है कि उनके बिठाए और हटाए बगैर हम वेदी नहीं बना सकते थे, इसलिए अपन ने भगवान को हटाया, नहीं तो आसन से च्युत नहीं करना कभी। वो अचल प्रतिमा होती है, लेकिन सिर्फ भगवान वहां से क्यों हटते हैं? जब कोई ऐसा पुण्यवान व्यक्ति पुण्य की भावना पाता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पास आज सब कुछ है, मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी बैठने की गद्दियां हैं, मेरे पास इतने सोफा सेट है, मेरे पास अच्छा घर है, लेकिन आपका आसन देख के मुझे आनंद नहीं आ रहा। भक्त क्या कहता है भगवान से कि हे प्रभु, मेरा आपका आसन देख के मेरा मन प्रसन्न नहीं हो रहा है, सो बस इतनी कृपा कर दो आप कि एक बार मेरा आसन ग्रहण कर लो, मेरे दिए हुए आसन पर आप बैठ जाओ। तब भगवान वहां से हिलते हैं, तब भगवान वहां से बाहर आते। ऐसी यहाँ की कटनी की समाज ने प्रार्थना की थी तो भगवान वहां से हटे, तब नेमिनाथ भगवान ऊपर आए थे। क्योंकि मैं नेमिनाथ भगवान की एक विशेषता बताता हूँ आपको। जिन नेमिनाथ भगवान को आप बिठाने जा रहे हो उनको तुम हल्का मत ले लेना। तो ये मत समझ लेना 2.5 फीट के, जैसे महाराज कल कह रहे थे ना, कुछ लोग इसमें मूर्ति देखते हैं, कोई सोने की देखता है, कोई चांदी की देखता है, कोई पाषाण देखता है। ये भगवान है क्या? उनके जीवन की घटना बताता हूँ, बहुत अच्छी घटना है। मैं एक हरिवंश पुराण पढ़ रहा था, तो भगवान के जीवन की कितनी सुंदर घटना है। भगवान जब गृहस्थ अवस्था में थे, नेमिनाथ भगवान, तो उनके जो भाई थे, कौन थे? कृष्ण, क्योंकि ये चचेरे भाई थे। ये 8 भाइयों में ये भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े भाई के पुत्र थे। बड़े के थे ना, 10 थे, तो उनमें बड़े के थे ना नेमिनाथ। हाँ, और बाद में फिर कृष्ण 8वें के कृष्ण थे, है ना। लेकिन कृष्ण बड़े थे नेमिनाथ से। संयोग की बात थी, क्योंकि कभी कभी उत्पन्न होने में आगे पीछे होते ना, तो ये सबसे बाद में, तो नेमिनाथ बाद में जन्मे। कृष्ण ने जब द्वारिका जीत ली, तो द्वारिका की स्थापना कर ली, संयोग की बात थी। कृष्ण का जब विवाह हुआ, तो जब कृष्ण की पत्नी सत्यभामा उस सरोवर में स्नान करके बाहर आके कृष्ण के साथ कृष्ण के वस्त्र धो रही थी, संयोग की बात थी कि नेमिनाथ भगवान जब उस अवस्था, ग्रस्त अवस्था में उस सरोवर से नहा के निकले। अब भाभी थी, तो भाभी से थोड़ी बहुत तो देवर की हो जाती है मजाक, तो उन्होंने अपने वस्त्र भाभी को इसलिए दे दिए कि भाभी ये भी धो देना, अब तुम कृष्ण के धो रही हो तो मेरे भी धो देना। तो भाभी भाभी थी, भाभी ने कहा सुनो देवर जी, तुम क्या समझ रही हो मैं किसकी पत्नी हूं? तुम मुझे नौकरानी समझ रही हो क्या? मैं अर्ध चक्री की पत्नी हूं, जिसके पास चक्र रत्न है, जिसकी नाक सैया पे लोग चढ़ नहीं सकते, जिसके शंख से तीनों जो खंड के राजा घबराते, जिसकी शंख की ध्वनि से, जिसको छू नहीं सकता, जिसकी 1000 देवता रक्षा करते, और आप मुझसे वस्त्र धोने कहते हो? और इतने ही शौक है तो शादी कर लो। ये कह के जब उसने उकसाया देवर को, अब देखना नेमिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान को जब इस बात का अंदाजा लगा कि तुम अर्धचक्री की पत्नी का घमंड करती हो होने का, तो वहीं से नेमिनाथ उठ के सीधे आयुषशाला, आयुषशाला समझते हो? आयुषशाला जहां पर अस्त्र शस्त्र रखे जाते वो आयुषशाला कहलाती, वहां सीधे पहुंचे। वहां पर कृष्ण की सैया, एक नाग सैया होती है, जिसपे हजारों देवता नाग बन के उसकी रक्षा करते, मतलब उनकी फुंकार से भी दूर से आदमी डरता है। वहीं पर शंख रखा है, जिसकी हजारों देवता रक्षा करते, उस शंख को छू नहीं सकता, उसको पंचजन्य शंख बोलते। और भगवान के वो चक्र रत्न में रखा था। भगवान वहां पहुंचे, नेमिनाथ जब वहां पहुंचे तो नेमिनाथ ने बिना उसके, क्योंकि जो तीर्थंकर प्रकृति का लेके बंद करके आया, उस जीव को किसी की, उसकी शक्ति की तुलना कोई नहीं कर सकता। जब नेमिनाथ भगवान उस सैया पे चढ़े तो सारे सर्प अपने आप सिर झुका के उनके सामने नतमस्तक हो गए। फिर नेमिनाथ ने
अपने पैर के अंगूठे पे चक्र को चलाया, जो हाथ के अंगूठे पे भी नहीं चलता उसके किसके पैर के अंगूठे पे, ऐसे तुम्हें मिलेगा कभी देखना। और जो मुख से फूंकना कठिन है उसको नाक से फूंक दिया नेमिनाथ भगवान, और तीनों काम एक साथ, जबकि एक एक काम करना भी कठिन है स्वयं चक्रवर्ती के लिए भी। उस अब जैसे ही फूंका तो इधर कृष्ण जब अपने उस महल में बैठे थे तो वो घबरा गए कि कोई अर्धचक्री मेरे राज्य में कैसे आया है जिसने ये शंख फूंका, क्योंकि ये शंख तो मेरा है, ये चक्र की आवाज क्यों आ रही है, चक्र तो मेरा है, और नाक सैया से ऐसी ध्वनि क्यों निकल रही। तब कृष्ण पहुंचते और कहते हैं प्रभु शांत, प्रभु शांत होइए, क्षमा कीजिए, गलती हो गई। तब कहते हैं सत्यभामा का सिर वहां पे झुकता है कि जिनको मैं सामान्य समझ रही थी वो 3 लोग के ना थे, वो छोटे मोटे नहीं। अब तुम अपने नेमिनाथ भगवान को छोटा मोटा मत समझना, सुन रहे हो, इसलिए की घटना को मैंने सुना ही है। उसी की एक और छोटी सी घटना, उसी के बाद क्या होता है, जब ये घटना घटती है तो कृष्ण को लग जाता है कि अब मेरा राज्य अब जा सकता है, मेरा राज्य अब यहां से टिक नहीं सकता। अब वो एक सामदाम दंड भेद के लिए देखना वहां पे क्या करते, वो नेमिनाथ भगवान जब मैं उस सभा में बैठे होते तो कृष्ण उसे उकसाने के लिए कहते कि देखो यहाँ पे कौन शक्तिशाली हो सकता है, कितना शक्तिशाली कौन है देखना है, किसकी शक्ति की परीक्षा करता है। तो एक राजा अभिमान से कहता है अर्धनारद आपसे बढ़ के शक्तिमान कौन है, इस सभा में भी आपसे बढ़ के शक्तिमान कोई नहीं है। तो एक व्यक्ति कहते हैं नेमिनाथ भगवान है यहाँ पर जो बैठे हैं, इनसे बड़ा शक्तिमान तो अर्धचक्री भी नहीं। तो अर्धचक्री को पुनः गुस्सा आता है, देखो अब कृष्ण को पुनः मन में खेद चल रहा है, बता नहीं पा रहा। नेमिनाथ भगवान अपने अवधि ज्ञान से जान लेते कि इनके मन में कुछ चल रहा है। तो नेमिनाथ कहते कोई बात नहीं, अगर इस सभा में कोई शक्तिशाली कोई भी हो वो मेरे इस अंगूठे को भी सीधा कर दे, सुन रहे, और अंगूठा छोड़ दो, इसको क्या बोलते हैं, छिगली है ना, इसको भी कोई सीधा कर देगा तो मैं समझ लूंगा कि मुझसे शक्तिवान है। और कृष्ण को यह अभिमान हो जाता है कि मेरे पास तो हजारों हाथियों का बल है। तो कृष्ण उनकी उंगली को सीधा करने के लिए जाते हैं। अब देखना वहां पे सीधा करने के लिए जाते हैं और नेमिनाथ भगवान उसको सीधा करने के लिए वो बहुत हाथ लगाते हैं, तो कुछ नहीं होता, तो भगवान उसको ऐसा उठा देते हैं, छिंगली से उठा लेते हैं और वो लटक जाते हैं उसमें। तब कृष्ण को पता पड़ जाता है कि ये छोटे मोटे अब नहीं है, अब इनका तो कुछ ना कुछ सुन रहे हो, सारी घटना समझना। तुम जिन नेमिनाथ भगवान को विराजमान करने की भावना भा रहे हो, तुम्हारा पुण्य ही उन्हें विराजमान कर पाएगा, और उनको किसी चीज से भी नहीं तोल पाओगे, तुम ना धन से विराजमान कर पाओगे, ना तुम इस बात का अभिमान करना कि मेरे पास धन है सो मैं इनको कितनी बड़ी बोली लेके विराजमान कर लूंगा, ना तुम इस बात का अभिमान करना कि मैं बहुत शक्तिशाली से उठा के विराजमान कर लूंगा। इसके लिए तुम्हें बहुत कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बता दूं, एक वैष्णव दर्शन की घटना। अब इससे देखो, ये तो महाभारत की अपनी घटना, वैष्णव दर्शन की एक छोटी सी घटना मुझे बहुत प्रिय लगती है। क्या हुआ, कृष्ण की 2 पत्नियां थी। कृष्ण की कितनी पत्नियां थी, सत्यभामा और रुक्मणी, है ना, 2 थी ना। अब देखना, उनके दर्शन में कृष्ण को भगवान माना है। क्या माना है, और जब किसी भगवान की भक्ति की जाती है तो उसे किसी चीज से नहीं तोला जा सकता, किसी चीज से नहीं तोला जा सकता। और संयोग की बात थी कि नारद वहां पहुंचते हैं, और नारद जैसे ही सत्यभामा को देखते तो सत्यभामा एकदम डर जाती है, और सत्यभामा तो उटपटांग बोलती है। अब ये बात उसे आखर जाती है, नारद को अखरती है, देखना। तो नारद से कहती है, नारद कहता है तो कैसा है, घूम रहा है ऐसा बीभत्स सा दिख रहा है। नारद को ये बात इतनी अखर जाती है कि इसे इतना घमंड है, और अर्धचक्री का इतना घमंड है इसे। और सत्यभामा और रुक्मणी के बीच में एक शर्त लगती है कि कौन प्रभु को चाहता है और प्रभु किसको चाहते हैं।
अब इस बात की तुलना और ये देखना दोनों में, इधर नारद के मन में वो अखर रही है, वो कृष्ण से जाके कहते हैं कृष्ण तुम्हारी पत्नी ने मेरा ऐसा ऐसा अपमान किया, कोई बात। इधर जब दोनों पत्नियों में इस बात की शर्त लगती कि तुमको कौन चाहता है, कृष्ण हम दोनों में से किसको चाहता है, अब कृष्ण के सामने समस्या खड़ी हो जाती, पत्नियों की समस्या बड़ी है, पत्नियों से उलझना शुरू से ही है, शुरू से ही है, चाहे भरत चक्रवर्ती हो, चाहे आदिनाथ भगवान हो, चाहे सबके सामने समस्या रही है, क्योंकि छोड़ छोड़ के क्यों गई है, इनके छोड़ के जाना ही बता रहा है कि भैया पिंड छोड़ो, सो वन चले चलो, इसके बिना कोई हल नहीं है संसार में, कोई हल नहीं, सही बता रहा हूं तुमसे, मुझे ना छेड़ो तो अच्छा है क्योंकि मैं तुम्हारी भी पोल खोल सकता हूं। अब दोनों सुनो, तो दोनों पत्नियों में इस बात की, तो कृष्ण को जब पता पड़ता है तो कृष्ण छुटकारा पाने के लिए कहता है कि एक काम करो, जो मुझे स्वर्ण से तोल देगा मैं उसका प्रिय हो जाऊंगा, आज से मैं उसका हो जाऊंगा, देखना जो मुझे तोल देगा तुला पे। तो सत्यभामा को लगता है कि मैं तो उस खानदान की, इतना धन है मेरे पास, इतना वैभव है, इतना सोना चांदी है, मैं तो कृष्ण को यूं पालूंगी। और कृष्ण कहता है, सत्यभामा कहती पहले मैं तोलूंगी। इधर उसकी तुलना शुरू होती, एक तुला होती ना, तुला स्वर्ण दान जिसको बोलते हैं, उस पे कृष्ण बैठ जाते हैं। इधर रुक्मिणी अपने सारा खजाना लाके सोना रखना शुरू करती है, रखती चली जाती है, रखती चली जाती है, इतना सोना रख दिया, लेकिन वो कांटा 1 इंच भी नहीं हिला, इधर से इधर भी नहीं हुआ, मतलब उसका जो कांटा था ना, जो इस तरफ झुका हुआ था, इतना भी नहीं हिला, इतना भी नहीं। तो आंतो गत्वा सत्यभामा हार जाती है कि मेरे बस का नहीं, मैं जितना सोना था, जितना खजाना था, मैं सबसे कृष्ण को तोल चुकी, वो हिलते भी नहीं। इधर रुक्मिणी के मन में अब बात आती है कि जब ये नहीं तोल पाई तो कुछ नहीं करती है। रुक्मिणी से कहते हैं अब तुम्हारी बारी, अब तुम तोलो। समझना, इन भगवान को उठाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए पड़ेगा, इनको क्या करना होगा, इनके लिए कुछ नहीं करती है। एक पेन और एक पान का पत्ता मंगाती है, कुछ लिखती है, और जैसी तुला पे वो पान का पत्ता रखती है, कहते हैं तुला बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है? दोनों तुला ऐसी बिल्कुल कांटा बराबर हो जाती है। रुक्मिणी सत्यभामा सोचती है कि ये क्या हुआ, जिसको मैं सोने से नहीं तोल पाई उसको एक पान के पत्ते से तोल दिया इसने। वैष्णव दर्शन की घटना बता रहा हूं तुम्हें, ये कभी कभी कोई घटना ऐसी होती है दिल को छूती है। अब इसमें भाव निकालने का अपन पुरुषार्थ करेंगे। जैसे वो पत्ता रखती है और जब तुला एक हो जाती है तो कृष्ण मुस्कुरा के खड़े हो जाते हैं और रुक्मिणी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। सत्यभामा का चेहरा कैसा हो जाता है जब पति अपना अब दूसरी तरफ हो जाए तो कैसा हो जाता है चेहरा? तुम बताओ ना, सही है, आप तुम्हारा अनुभव तो बताओ, कुछ तो बताओ। तुम सामने बैठी, तुम ही बता दो, कोई तो बता दो। ऐसा लगता है कि बस क्या कर गुजरूं, नहीं होता, नहीं आता गुस्सा, आता है ना? हाँ, हो आना था ही, क्योंकि अब जिसको अपना माना है, जिसके लिए अपने सब कुछ किया, अब वो अपने हाथ से चला जाए। और सत्यभामा के मन में बड़ा क्लेश होता है। अब उसके मन में ये आता है कि कृष्ण तुला कैसे, अब देखना वो तुला कैसे था। जैसे वो कृष्ण की उस पत्ते को उठाती है, उस तुला पे रखा हुआ, तो आश्चर्य रह जाती है उसमें क्या लिखा था। बता दूं क्या लिखा था? उस पर लिखा था श्री कृष्ण लिखा था, बस इतनी सी बात थी और कृष्ण तुल गए। क्योंकि उनके दर्शन में क्यों तुल गए? अभी देखना, उनके दर्शन में इसलिए तुल गए कि उन्होंने उनको भगवान माना है, उन्होंने भगवान माना। हमारे आगे के तीर्थंकर हमारे भी हैं वो, लेकिन हमारे लिए आगामी तीर्थंकर जब तीर्थंकर होंगे जब की बात है, लेकिन उनके दर्शन में उन्होंने उन्हें भगवान माना। और इतनी सी बात से कैसे तुल सकते हैं? बता दूं उसका रहस्य क्या था? उसका रहस्य ये था कि सोना एक तरफ था और भावना एक तरफ थी। भगवान भावना से तुल सकते हैं, सोने से नहीं तुल सकते। तुम भगवान को सिर्फ भावनाओं से उठा सकते हो। एक बात ध्यान रखना, नहीं, मेरा भगवान को बता रहा हूं तुम्हें क्या करना है। कल जब तुम आओ तो तुम्हें क्या लाना है यहाँ पे, तुम क्या लेके आना है? तुम्हें कुछ नहीं लाना।
तुम ये सोच रहे हो कि हम बोलियां ले लेंगे सोने की तो भगवान हिलने वाले नहीं है। तुम ये सोच रहे हो कि हम भगवान को शक्ति से उठा लेंगे तो भी हिलने वाले नहीं है। तुम बस भावनाओं से भर के आना, तुम देखना भगवान फूल की तरह उठ के तुम्हारी वेदी में चले जाए, फूल की तरह। ये बड़े बाबा को हमने देखा उस समय कैसे उठे, सिर्फ आचार्य श्री की भावना थी। क्या थी वहां पर? आचार्य श्री की जो तीव्र भावना थी, उन भावनाओं ने बड़े बाबा को उठने पे मजबूर कर दिया। क्योंकि जब अपन बड़े बाबा की घटना को देखते हैं, हजारों साल पुरानी वो घटना जब देखते हैं कि उस व्यक्ति ने भगवान को जैसे ही मुड़ के देखा, भगवान वहां विराजमान हो गए। अपन इतना सुनते ना बड़े बाबा के विषय में, लेकिन फिर व्यक्ति भगवान को हिला नहीं पाया। कोई शक्ति भगवान को वहां से, बड़े बाबा को उठा नहीं पाई। मेरे मन में एक बार बार एक भावना ये होती है कि जिस ग्वाले ने, जिस बैलगाड़ी के मालिक ने ये गलती की थी, क्या जिसने ये गलती की थी कि भगवान को पलट के देखा था और भगवान वहां विराजमान होंगे, हो नहीं हो, वो कोई नहीं हो तो विद्यासागर जी होंगे जिन्होंने वहां उन्हें विराजमान किया। वो होंगे वही, यही वो जीव होगा जिसने अपनी गलती को सुधार के बड़े बाबा को अब नया उच्चासन और नया मंदिर दी। मुझे बार बार ये लगता है, अब मेरे मन में आती है ये बात, आती है ये आती है कि क्या कौन ये, क्योंकि कोई छोटी मोटा व्यक्तित्व नहीं हो सकता जो बड़े बाबा को ऐसे उठा के रख दे, बड़े बाबा को ऐसे जल्दी से उठ जाए। उसकी बड़ी कितनी बड़ी घटना हो सकती है जब मैं देखता हूं कि बड़े बाबा को उच्चासन देना कितना है। तो कल जब आप आओगे यहां पर तो क्या बन के आओगे? भावना भर के लाना, भावनाओं से आना, क्योंकि बिना भावनाओं के बड़े बाबा आपके नहीं उठेंगे, नहीं लेंगे। कितने पुरुषार्थ करना, और उठा भी लिया तो तुम्हें वो फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तुम भावनाओं से भरना, ये बात याद रखना। और आचार्य श्री ने बड़े बाबा को क्या दिया और बता दूं, बड़े बाबा को क्या समर्पित किया। वो एक दिन तो तुम्हें बताया था मैंने कि बड़े बाबा को ने अपने प्राण तक समर्पित कर दी। एक और चीज रहस्य की बात बताता हूं, उन्होंने क्या दिया। जब बड़े बाबा उठे तो उन्होंने क्या भेंट दी, जो भेंट तुम नहीं दे सकते ना हम दे सकते। जिस व्यक्ति ने संसार को खुशी बांटी हो, जिस व्यक्ति ने संसार के चेहरे पर प्रसन्नता बांटी हो, उन्होंने अपने बड़े बाबा को क्या दिया। और तुम अपने बड़े बाबा को कल क्या दोगे वो बात का विषय है, लेकिन उन्होंने अपने प्रभु को क्या भेंट दी। क्योंकि उस समय हम वहां पर हम थे, प्रणम्य सागर जी महाराज थे, सोम सागर जी थे, प्रसाद सागर जी, हम सब ऐसे आचार्य के आसपास ऐसे खड़े हुए थे। और वहां पर जैसे ही बड़े बाबा उठे तो हम सब देखने के लिए गए। बड़े बाबा उठ गए, देखा और लौट के आचार्य के पास हम लोग पहुंचे तो हमने कहा आचार्य श्री बड़े बाबा अपने स्थान से हिल गए, उठ गए। आचार्य जी कहते सही में उठ गए? बड़े बाबा अपने स्थान तो छोड़ दिया? हाँ आचार्य जी देखो, जैसे ही क्रेन ने उनको ऊंचा किया, आचार्य जी देखो बड़े बाबा उठ रहे हैं हवा में ऐसा। तो आचार्य जी कहते मैं देख सकता हूँ। अब देखो कैसे बच्चे जैसे हो रहे हैं, आचार्य जी कितने भावुक हो रहे हैं। आचार्य जी कह रहे बड़े बाबा को मैं देख सकता हूँ। अरे आचार्य जी आपके ही तो कृपा से उठ रहे हैं, चलिए। और जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे, आचार्य श्री ऐसे ऐसे पीछे को ऐसे हाथ में लिए हुए, ऐसे हाथ में ऐसे, जैसे तुम पड़गान नहीं करते वैसे आज बड़े बाबा का पड़गान विद्यासागर जी महाराज कर रहे थे कि आइए प्रभु उठिए। और जैसे उन्होंने बड़े बाबा के चरणों में पहुंचे तो उन्होंने अपने बड़े बाबा को वो दिया जो तुम भी नहीं दे पाए और हम भी नहीं दे पाए। उन्होंने अपने बड़े बाबा को अपने आंख के मोती चढ़ा के उन्हें बड़े बाबा का स्वागत किया, समझ रहे? अपने नेत्रों से जब अविरल धारा उनकी बह गई, उनके नेत्रों से जब इतनी धारा बह गई कि प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूं, मेरे पास मेरे अपने नेत्र के नयन के थोड़े छोटे बूंदे हैं जो मैं मोती बन के आपके चरणों में समर्पित करता हूं। और बड़े बाबा उठ के फूल की तरह चले गए। समझना हम क्या दे रहे हैं। एक बताओ, हम अपने बड़े बाबा के, अपने गुरु के लिए अगर उनके आंसू पोंछना पड़े तो हम क्या समर्पित कर सकते हैं? क्या हम आचार्य जी की आंखों में आंसू देख सकते हैं? कोई भक्त ऐसा? और बुंदेलखंड का तो मैं दावा कर सकता हूं, बुंदेलखंड का कोई छोटा सा बच्चा भी अपने गुरु की आंख में आंसू नहीं देख सकता। यहाँ का तो बच्चा उनके लिए समर्पित है।
उनके लिए अपने प्राण निछावर कर सकता है। मैं उस दिन देख चुका हूं जब एक तरफ सैनिक खड़े हो, इस तरफ आर्मी खड़ी हो और दूसरी तरफ बुंदेलखंड का वो एक एक व्यक्ति कि अगर तुम्हें ऊपर जाना है और बड़े बाबा और छोटे बाबा के पास जाना है तो हमारी लाश पे से गुजर के जाना होगा, तब तुम ऊपर जा सकते हो। सुनो, ललितपुर के हो चाहे कटनी के भी कुछ होंगे, कोई सतना के होंगे, कोई मतलब चारों तरफ के लोग दिख रहे थे और ऐसा ऐसा, और बच्चा नहीं, महिला, बहने, पुरुष, छोटे छोटे बच्चे ऐसे उत्साहित होकर दौड़ते थे, पता पड़ जाए इधर से आ रहा है कोई इधर। तो हम अपने बड़े बाबा को क्या दे सकते हैं जो अपने गुरु ने हमें दिया। अब सोचना ये है, अब देखना ये है कि कटनी के अपने बड़े बाबा को क्या दे सकते। सुन रहे हो कि नहीं? उनने तो अपने बड़े बाबा को लिए सब कुछ कर दिया, जो था सब समर्पित कर दिया, जीवन की साधना समर्पित कर दी। अब कल ये देखना है कि कौन भाग्यशाली ऐसा होगा जो अपने नेमिनाथ भगवान को, क्योंकि ये किसके हैं, जोर से बोलो, किसके हैं नेमिनाथ? पंचायत का तो नहीं है ना। मैंने पहले भी कह दिया, इनको पंचायत का बोल दोगे तो ये किसी काम के नहीं, तुम्हारे काम नहीं आएंगे। इनको नेमिनाथ भगवान को क्या बोलना है, जल्दी बोलो। अपने घर के सदस्य सबसे बड़ा मानते हो कि सबसे छोटा? पूछ रहा हूं। तुम्हारे दादा परदादा से भी बड़ा मानते हो कि छोटा मानते हो? तुम अपने परदादा के लिए क्या कर सकते हो? पूछ रहा हूं। सब कुछ कर सकते हो। अपने परदादा के नाम पूरा मकान दुकान कर सकते हो? नहीं कर सकते। उनका ही है, अब उनको क्या करना है हमारा? क्यों भाई? अपने पापा के नाम सब कर सकते हैं, उन्हीं का ही है। तुम्हारा नाम तो नहीं है अभी कि कल उनसे कुछ करवा लूं मैं तो तुमको महाराज, क्योंकि देखो हम लोग इसी क्वालिटी के लोग हैं। तुमने इतना समझ लिया होगा, ये कुछ भी करा सकते हैं। नहीं करा सकते? करा सकते हैं ना। तो देखो, तुम अपने परदादा के लिए सब कुछ कर सकते हो, तो जो उनसे भी बड़े हैं उनके लिए कुछ कर सकते हो? करने की भावना रखते हो? रखते हो कि रखते हो? इसमें ये तुलना मत करना कि ये किसके लिए कर रहे हैं, ये तो पंचायत के हैं, फलाना का नहीं। अपनी कुवत, अब ये भी नहीं कह रहा हूं, ये भी हमने कल कह दिया कि ये भी नहीं कह रहे कि तुम सब कुछ करो, लेकिन जब कल तुम अपने भगवान को आसन देने के लिए जाओ, ये मन बना के आओ कि मैं अपने प्रभु को उच्च आसन देने के लिए अपने जीवन में आज पहली बार अवसर आया। क्यों? कितना साल पुराना मंदिर है ये? 100 साल मान लो, 125 साल पुराना मान लो, 150 साल मान लेता हूं, आपकी बात मान ले, चलो 150 125 जो है वो कुछ जाने दो। इसका मतलब ये है, नेमिनाथ भगवान इस बेदी में 150 साल पहले या 125 साल पहले उस बेदी में विराजमान हुए थे। 125 साल के बाद भगवान निकले हैं। 125 साल के बाद निकले ना भगवान, उसके पहले अपने को पता भी नहीं निकले, नहीं भी निकले होंगे, नहीं निकले, क्योंकि बेदी की स्थिति बता रही है कि ये नहीं निकले। तो 125 साल पहले जो भाग्यशाली और पुण्यशाली व्यक्ति था, उसके खाते में गया था प्रभु को विराजमान करने का अवसर। सुन रहे हो? उसके बाद कम से कम 4 से 5 पीढ़ियां निकल गई, क्योंकि 20-20 साल के अंतर से पीढ़ियां निकलती है ना। 80 साल हो जाते हैं, फिर 60 साल हो जाते हैं, फिर 40 साल। तो चौथी या पांचवी छठी पीढ़ी के बाद तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हें भगवान को उच्चासन देने का पुण्य आया है। तुम अपने पुण्य के पहले समझना तुम करने क्या जा रहे हो। ये गणित हम नहीं लगा पाते, हमें लगता है रे, क्योंकि भगवान अगर एक बार वेदी में बैठ गए तो फिर ना जाने कितने साल बाद उठेंगे। अब ये और ये भी बता दिया कि किसी पुण्यवान के खाते से ये उठे, किसी भाग्यशाली परिवार, किसी पुण्यशाली परिवार का कोई ऐसा द्रव्य होगा जिसको प्रभु के चरणों में चढ़ना होगा। नहीं तो और तुम 150 साल भी इनको बिठाते तो कोई मंदिर कुछ नहीं हो रहा था। व्यवस्थित है, व्यवस्थित था, लेकिन तुम्हारा कोई पुण्य इनको भगवान को मजबूर कर रहा था वेदी से बाहर आने के लिए। तुम्हारा पुण्य तुम्हें बार बार बुला रहा था कि नहीं, मुझे तो उसके द्रव्य की भी चिंता है। किसके द्रव्य की चिंता है? उस पुण्यवान के द्रव्य की चिंता है जो मुझे उच्चासन देगा, जो मुझे उच्चासन देगा। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि इसके बाद ना जाने अपने जीवन में कितने लोग चले जाएंगे। अपन
अपन सब चले जाएंगे, क्योंकि 100-125 साल अपना आयु है ही नहीं, क्योंकि अपन 50, 60, 70 साल तो अपन जी चुके। कोई 60 साल हो चुका है, कोई 70 का हो चुका, कोई 50 का, कोई 40 का। तो अब मुझे तो नहीं लगता 50-100 साल इस मंदिर में कुछ होगा, और मूल नायक भगवान के लिए तो कुछ नहीं होगा, मैं सब मानता हूँ। बाकी तो तुम्हारे पुण्य से कुछ हो जाए तो बात अलग। तो तुम अब ये समझना कि अब मेरे खाते में कितने साल बाद आया है और कितने साल बाद अब आएगा, ये संभव नहीं है। तो कल जब भगवान को बिठाने के लिए यहाँ पे आओ, तो एक तो ये मन में भावना लेके आना। अब ये मत सोचना कि क्या मैंने पहले ही कह दिया, ये पैसे से नहीं उठेंगे, ये किससे उठेंगे? भावना। तो ये छोटा व्यक्ति, अब कुछ लोग होते हैं मन में भाव आते हैं, महाराज हम इतने छोटे हैं, भगवान को हम कैसे, हम भगवान के लिए हम क्या कैसे करेंगे महाराज, हमारी तो शक्ति नहीं। मैंने पहले भी कह दिया तुमसे कि ये भावना लेके मत आना, तुम तो बस भावनाओं से भरना। और एक बात और कह रहा हूँ, आज नियम लेके जाना कि दिन भर एक ही भावना करना कि बस ये अवसर हमें मिले, हम भगवान को उच्चासन देंगे। घर में आज एक ही चर्चा होना चाहिए, इस विषय पे चर्चा होना चाहिए कि कल अगर भगवान बैठे तो अपन बिठाएं तो कैसा रहेगा। क्या चर्चा करना है तुम्हें? अपना परिवार भगवान को उच्चासन दे, हमारा परिवार भगवान को, मूल नायक भगवान को बिठाए तो कैसा रहेगा। अब ये बात अलग है कल कौन बिठाएगा, ये तो अब दिन भर में तो इसकी तो कोई बोली नहीं लग रही। अब इतना तो तुम्हें सोचने के लिए कोई पैसा तो नहीं लग रहा। तुम्हें क्या सोचना है? तुम्हें ये सोचना है कि वो मैं सत्यभामा नहीं बनना है, मुझे तो रुक्मणी बन के भगवान को बिठाना है। महिला वर्ग को क्या सोचना है? मुझे क्या बन के भगवान को बिठाना है? बस एक पता भगवान के नाम से ऐसा कि बस प्रभु उठ जाओ अपने आसन से। ये मुझे कल देखना है कौन रुक्मणी है, मुझे देखना है कल कौन ऐसा नैमिनाथ भगवान का परम भक्त है जो भगवान को वास्तव में अपना मानता है। कल जब तुम भगवान को उठाओ तो यही भावना बार बार भाना, क्योंकि ये तुम्हारा पुण्यानुबंधी पुण्य की ओर ले जाएगा। माला फेरना, और विशेष तौर से नेमिनाथ भगवान की माला फेरना। आज किसकी फेरना? ओम ह्रीम अरम नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। क्या माला है? अरम नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। बस इतनी माला दिन भर फेरना, दिन भर इस बात की भावना करना। और ये मत सोचना कि महाराज हम तो शक्ति नहीं है। मैंने पहले भी कह दिया शक्ति की बात नहीं है। तुम इस बात को अगर फेर भी ली माला और महाराज हमें बोली नहीं मिली तो मत मिलने दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या फर्क पड़ता, बोली मिले चाहे नहीं मिले, से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं दावा कर रहा हूं तुम्हें, अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। मैं दावा कर रहा हूं तुमसे कि अगर तुमने अगर सच्चे हृदय से आज भावना भाली, सच्चे हृदय से अगर भावना भाली, तो ये भगवान तो अपनी आस्था के भगवान है। तुम ओरिजिनल समोसण को लगाने लायक हो जाओगे। ओरिजिनल समोसण जो कुबेर लगाता ना, ऐसा समोसण बनाने के लायक हो जाओगे आने वाले जीवन में। बस इतनी भावना माना। कल की बात छोड़ देना, कल तो जो पुण्यवान है, जो है ही, जिनके पुण्य में जाएगा, जिनके अंदर ये भावना भाएंगे बार बार। क्योंकि अपन जीवन भर जिस चीज के लिए पीछे दौड़ते हैं, जिस चीज के पीछे हम दौड़ते हैं, वह चीज की कीमत कितनी है अब ये भी समझ लो। तो मैं अपनी चीज की कीमत बताता हूं। तुम जिस चीज का अभिमान करते हो, जिस चीज का तुम्हें घमंड है, उस चीज की चीज बता दो कीमत कितनी है। तुम्हारे यहाँ करोड़पति हो, कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, कोई इससे भी बढ़ के हो सकता है, छुपा रुस्तम जिसको आप बोलते हो सकता है ना, क्योंकि ये बुंदेलखंड के लाल है। गुरुजी इसको बोलते हैं गुदड़ी के लाल। यहाँ पे एक से एक गुदड़ी के लाल है। इनके फटी धोती और कुर्ते पे मत चले जाना, सही बता रहा हूं। इस फटी धोती और कुर्ते पे मत जाना। फटी धोती कुर्ते की चीज आ गई तो एक चीज हाथ समय सुना के आगे की चीज फिर बताता हूं। एक बार पूज्य सुधा सागर जी महाराज के संग में हम जब थे तो कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती, वो मेरे दिमाग में मैं फिट सा कर लेता हूँ। तो उन्होंने एक अच्छी चीज सुनाई हम लोग को। हम बैठे थे, हमने उनसे पूछा कि महाराज आपके जीवन में कोई ऐसी चीज आपको कोई लगी हो किसी व्यक्ति ने? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ही देखो, धन क्या चीज होता है, आपने जो पैसा कमाया उसकी कीमत भी बता रहा हूं, और उस कीमत को क्या करना है ये पहले बता देता हूं, फिर आपको उसकी कीमत बताता हूं। तो ऐसे ही महाराज छत पे बैठे थे, ठंड का दिन थे, धूप में बैठे हुए थे। तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सब्जी खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? सब्जी खरीद रहा है। दुकान पे दिख रहा है, अच्छा है, थोड़ा चेहरे से बढ़िया दिख रहा था, थोड़े से बुजुर्ग था, देखा। अब वो
सब्जी के लिए मोल भाव कर रहा है, जो तुम्हारी आदत होती है, जो तुम करते ना, नहीं करते। अब वो चवन्नी अठन्नी, अब महाराज जी को समझ में भी आ रहा है कि कोई इनकी चल रही है। और कितनी सी बात थी, 8 आने की, 8 आने 50 पैसे को लेके मोल भाव हो रहा था। वो कह रहा था ऐसे कम कर ले, फिर वो सेठ जी उस दुकान पे गए, उस सब्जी वाले के बाद इस सब्जी वाले, फिर अंत में जिस सब्जी वाले से उसकी बात बनी सो ले ली। करते हो कि नहीं करते? तुम करते हो ये हरकत है तो वो बात हो गई। महाराज ने देखा कि बड़ा कंजूस सा व्यक्ति है, बहुत कंजूस है, 50 पैसे के लिए इतना कर रहे हैं, कोई बात। और संयोग की बात थी, महाराज ने उसके चेहरे को देखा और फिर महाराज ने कोई कुछ नहीं कहा। और योग संयोग की बात है, उसी समय कुछ दिनों बाद वहां पर विधान होने का बात आई। क्या होने की बात आई? विधान। जब विधान होने की बात आई तो अब बोलियां लगने लगी, सौदर बने की सौदर बोलने लगी, तो उधर से बोलियां इधर से शुरू हुई, इधर से शुरू हुई। तो महाराज की निगाह उठी और उस व्यक्ति पे गई जिस व्यक्ति पे बोली बढ़ा रहा था। और ऐसे बढ़ा रहा था, मालूम वो 50,000, 75, 1 लाख। अब वो 54 58 नहीं बढ़ रही, वो जो तुम्हारी कटनी बढ़ती ना, 5100, 5200, 5300, अब वो 100 50 बढ़ाता है। वो सब्जी मंडी वाली, वो किस्सा वाली, अब तुम्हारा माइक जा रहा है। वो ऐसे बढ़ा रहा है और महाराज की चेहरा एकदम उठा, क्योंकि हम लोग का भी चेहरा उठ जाता है कभी कभी, ऐसी बोलियां बढ़ती है ना। अब वो क्यों उठता है फिर बता रहा हूँ। अब महाराज ने देखा कि ये तो वही है, ये तो जो 58 के पीछे 3 दुकान घूम रहा था, ये 25 हजार बढ़ा रहा है। वो इधर से वो 11,000 तो कहता है 25, वो कहता है 31, तो कहता है 51, 51 तो वो 55, तो कहता है 75, ओके 1 2। अब वो बोली 4-5 लाख रुपए तक चली गई और उन सेठ जी ने छोड़ी नहीं, अंत में उस बोली को ले लिया। तो महाराज ने एक को बुलाया, कमेटी वाले को, ये इधर आना, ये व्यक्ति पैसा देता भी है कि नहीं? क्योंकि जो व्यक्ति 50 पैसे के लिए इतना मोल भाव, तो महाराज तो वो कमेटी वाले कहते महाराज आप कैसी बात करते हो? सबसे संपन्न व्यक्ति और सबसे पैसा पहले इन्हीं का ही आता है महाराज। इनकी अगर बोली अगर लग गई तो ये पात्र बाद में बनेंगे, पैसा इनका पहले जमा हो जाता है हमारे यहाँ। आप कैसी बात कर रहे हो इनके बारे में? फिर महाराज ने कहा कि मैं आंखों का धोखा तो नहीं खा रहा हूं। अब देखो महाराज ने फिर अपना धारणा बदली, या तो व्यक्ति गड़बड़ है या मेरी धारणा गड़बड़ है। तो उस व्यक्ति को बुलाया, लेकिन बाबा जी इधर आओ, वो परसों दुकान पे आप ही थे क्या? अब या तो कंफर्म करो कि व्यक्ति, बाबा जी हाँ महाराज जी मैं ही था। बात तो पक्की हो गई, ये व्यक्ति तो वही है। तो महाराज जी ने उससे पूछा, अब देखना, महाराज जी ने उससे पूछा कि ये बताओ, कल तो तुम 8 आने के लिए 50 पैसे के लिए तुम दुकान दुकान घूम रहे थे, और आज तुम्हें इतनी बड़ी बोली लेने में समय नहीं लगा? तुम्हें विचार नहीं हुआ क्या? आपको इतनी बड़ी बोली लेने में आपको मन में नहीं आया? उसने जो बात बोली अगर तुम्हारी समझ में आ जाए, यहाँ के बनियों के, यहाँ के लोगों के अगर समझ में आ जाए, तो इसके बाद अपनी धारणा बदलना। आप क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा महाराज जी मैंने जो धन कमाया है, बात समझ में आ रही है आप लोग के? पीछे वालों के आ रही समझ में? आगे वालों के आ रही? महाराज जी मैंने जो धन कमाया है, मेरी धन जो पुण्य का पैसा है, वो दारू पीने वालों के लिए नहीं है, वो सिगरेट पाने वालों के लिए नहीं है, इन कुंजरों के लिए नहीं है। मेरा पैसा तो बड़े बाबा के लिए, उनके लिए दूंगा ना। वहां पे मैं मोल भाव इसलिए करता हूं कि किसी तरह मेरा 50 पैसा ही बच जाए ताकि पाप में ना जाए। और यहां मैं बोलियों में मोल भाव इसलिए नहीं करता कि मेरे बड़े बाबा के खाते में जा रहा है, इसलिए मुझे मोल भाव नहीं। सुन रहे हो? अब कल जब बोली लगे तो, कल जब यहां बोली लगे, सो मुझे सब्जी वाला ना मिले, मुझे मिले बड़े बाबा का परम भक्त मिले, जो हाँ महाराज जी हम रखेंगे बड़े बाबा को, हमारे पास है बड़े बाबा को रखने की, मुझे वो व्यक्ति मिलना चाहिए। अब तुमसे जो कहा था तुम्हारे पैसे की कीमत बता रहा हूं, तुम जिस पैसे पे अगर ये सोच के अकड़ रहे हो कि हमारे पास ये है, हमारे पास इतना है, इतना वैभव, इतना पैसा, इतना धन है, तो उसकी कीमत भी लगा लेना।
अब तुम अपने पैसे को इकट्ठा कर लो सब, अब जल्दी जल्दी अपने मन में कल्पना करते चले जाओ, जितना पैसा तुम्हारा, अब तुम्हारी जायदाद सारी बेच लो और एक जगह उसका इकट्ठा कर लो, तो कितना होगा, कितना बोल दूं, अब अंदाज से बोल दो, कोई भी बोल दो, इनकम टैक्स से नहीं कहूंगा, बोल दो। 2-5 करोड़ मान लो, 5 करोड़ मान लो, 2-5 लाख मान लो, कितने मान लो, अब तुम जो बोलोगे सो मान लो, 5 करोड़ मान लो, चलो यहीं से शुरुआत कर लो कि किसी, अब तुम में से किसी का, अब किसी का भी है 5 करोड़ रुपया, उसकी सारी उसने जायदाद बेच दी, सारा सोना चांदी इकट्ठा करके 5 करोड़ रुपए की उसकी जायदाद हो गई, मतलब उसके पास 5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया उसने, वो कटनी से चला। अब देखना, व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में पूरे 5 करोड़ रुपए जो थे वो सारे रख लिए, कटनी से चला राजस्थान घूमने के लिए। राजस्थान जब घूमने निकला तो वो बालू रेत होती है ना, अब राजस्थान रेत का जहाज है कहीं कहीं, और उस रेत के जहाज में उसकी गाड़ी उलझ गई, भीषण गर्मी थी, भीषण गर्मी थी तो वो पानी के लिए तड़प रहा था, उसके पानी बिल्कुल खत्म हो चुका था, बिल्कुल खत्म। अब उसके बाद पानी का ऑप्शन है कि पानी मिल जाए तो प्राण बच जाए, नहीं तो उसके प्राण चले जाएंगे। उधर से एक व्यक्ति गुजरा जिसके पास पानी की बोतल थी, उस व्यक्ति ने, अब तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, हाँ, अब तुम अपनी गाड़ी में बैठे हो, 5 करोड़ रुपए लेके बैठे हो, सारी जायदाद बेच के बैठे हो, उस व्यक्ति से तुमने कहा कि भाई साहब पानी है, तो हाँ है, उसने कहा पिला दीजिए पानी, कम से मेरे प्राण संकट में। तो उस व्यक्ति ने कहा कि गाड़ी से उतर जाइए, ये गाड़ी मेरी हो गई, ये पानी आपका हो गया। आ रही बात समझ, टैक्स बात समझ आ रही? उस व्यक्ति ने कहा, सोनू बात समझ आ रही है नहीं आ रही, कुछ लोगों के दिमाग में देर से आती है। सो उस व्यक्ति ने कहा कि पानी की बोतल आपकी हुई और ये गाड़ी मेरी हुई, आप दे दोगे कि नहीं दोगे? क्योंकि अगर तुमने नहीं लिया, तो अब मैं बता दे रहा हूं, नहीं लिया तो प्राण जाएंगे और ले लिया तो प्राण बच जाएंगे। सो व्यक्ति कह रहा है कि मेरा कोई जबरदस्ती नहीं, नहीं तो मैं जा रहा हूं। व्यक्ति कह रहा मेरा आपसे कोई जबरदस्ती नहीं, आपको पानी लेना है तो गाड़ी से उतर जाइए, और ये गाड़ी आज से मेरी हुई, इसमें जो वस्तु सब मेरी हुई, आपको खाली हाथ उतरना है और ये पानी की बोतल आपको लेना है। अब जल्दी बताओ, पानी की बोतल लोगे कि गाड़ी लोगे? क्योंकि ले लोगे तो भी तुम्हें 10 मिनट बाद तुम्हें वो तुम्हें बाहर करके फिर ले लेगा, उससे तो 10 मिनट इंतजार करना है तुम्हारी बात का, क्योंकि 10 मिनट ही अब तुम्हारे पास प्राण बचाने के। अब बता दो जल्दी कटने वाला समझदार क्या करेगा? वो पैसे ही बचाएगा, मुझे तो लगता है, वो प्राण नहीं बचाएगा है। उससे क्या पूछना, उसकी तो मैं बता दूं, उसकी तो मैं बता दूं, वो पैसे ही बचाएगा, वो प्राण नहीं बचाएगा, वो नहीं बचाने वाला। वो कहता बाटल रख ले तेरी, सही बता दो क्या, अब समझ में आ रही तुमको? अब जल्दी बता दो, बाटल लोगे कि गाड़ी में बैठे रहोगे? जल्दी समझदार होगा तो जल्दी से उतर के बाटल पकड़ लेगा, भैया तू गाड़ी पकड़, प्राण बचे सो लौट के बुद्धू, प्राण बचेंगे तो सब है भैया, तो ये बाटल दे दे। समझदार तो यही करेगा। तुम्हारी पूरी संपत्ति की कीमत कितनी है? अब जल्दी बता दो। जिस चीज पे तुम अकड़ रहे हो, सुन रहे हो, घर जाके इसकी मेरी बात पे बहुत अच्छे चिंतन करना, मैं तुम्हें वो चिंतन का विषय दे रहा हूं। जिस चीज पे तुम घमंड कर रहे हो, जिस चीज के लिए अकड़ रहे हो, उसकी कीमत एक पानी की बोतल से ज्यादा नहीं है बंधु, एक बात याद रख लेना। अगर वो पानी की बोतल, अब देखना, अब वो पानी की बोतल अगर हमें अपने बड़े बाबा को रखने का अवसर दे दे, तो इससे ज्यादा पुण्यवान कोई नहीं हो सकता, इससे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जिस चीज के लिए तुम अपनी बोतल ले सकते हो, क्या उस चीज से तुम अपने बड़े बाबा को नहीं बिठा सकते? सुनना, समझने का पुरुषार्थ यहां करना। हम कहां रह जाते हैं, हम कहां चूक कर जाते हैं, हमसे कहां गलती होती है। क्योंकि एक जगह वेदी प्रतिष्ठा की घटना बता रहा हूं, क्या हुई। ऐसी वेदी प्रतिष्ठा की घटना थी, 3.25 फीट के करीब भगवान थे, वो पार्श्वनाथ भगवान थे, वो मुल्ला है। तो संयोग की बात थी, उस वेदी प्रतिष्ठा की
बड़े व्यक्ति, सब बड़े बड़े व्यक्ति अपनी बोलियां लगा रहे थे, वो भी एक व्यक्ति बहुत भावनाओं से भरा हुआ था। उस व्यक्ति ने बोली लगाना शुरू की, उसने अपनी भावनाओं से शुरू की। उस व्यक्ति की कुव्वत नहीं थी, लेकिन चूंकि उसने भावनाओं से भरा हुआ था, वो बहुत भावनाओं से भर के आया था कि नहीं, भगवान को मैं रखूँ, अपने मूल नायक भगवान को मैं बिठाऊंगा। तो उसने बोली लगाना शुरू की। वो बोली जाते 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 55 लाख रुपए तक पहुंच गई, वो बड़े बाबा को बिठाने की। अब उसने 55 लाख तो अपनी कुव्वत तक लगा दिए। 56 लाख में जो बड़ा आदमी था वो ले गया, वो छूट गई उससे। बड़ा दुखी हुआ, बहुत कुछ हुआ। व्यक्ति हमारे पास आया, तो हमने कहा एक बात बताओ, तुम्हारी कुव्वत तो है नहीं, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या नहीं है। तो तुमने ये बोली लगाई, क्या तुमने बढ़ाने के लिए लगाई थी? अब मैंने ये सब पूछा उससे कि कहीं तुम ऐसा तो नहीं कि बढ़ाने के लिए लगा रहे थे क्योंकि सामने वाला ले लेगा, सो अपन लगाओ, इसलिए तो नहीं लगा रहे थे? नहीं महाराज, मैं इसलिए नहीं लगा रहा था। तो मैंने तुम्हारी कुव्वत है नहीं, फिर तुम कैसे लगा रहे थे? दूसरे की लगा रहे थे? नहीं, मेरी अपनी थी। तो फिर तुमने कैसे लगाई? फिर मैंने पूछा, क्या जवाब दिया उसने, गजब है। उसने कहा महाराज जी, मेरे पास 2 मकान है। मैंने क्यों लगाई? देखना, मेरे पास 2 मकान है, तो मैंने ये सोचा, मेरे मकान की एक मकान की कीमत 50 से 55 लाख रुपए थी जो मेरे दिमाग में है। तो मैंने ये सोचा कि अगर बड़े बाबा को रखने के लिए एक मकान बेचना पड़े तो मैं अपने बड़े बाबा के लिए बेच दूंगा, इसलिए लगा दी, इसलिए लगा दी मैंने। और मैंने बोली लगा दी, लेकिन मेरे पास नहीं आई। ये मेरा पाप कर्म का होता है कि मेरे से ज्यादा कुव्वत नहीं थी। लेकिन उसका फल देखना आप, मैंने उसके कुछ साल बाद उसके फल देखे, तो उसकी जो कुव्वत थी उस समय तो नहीं ले पाए, लेकिन उसकी कुव्वत इतनी अच्छी हो गई कि जब नेमावर में प्रतिमा रखने की बात आई तो उस व्यक्ति को प्रतिमा रखने का अवसर मिला उसके पुण्य से। जो वेदी भगवान को तो नहीं बिठा पाए, लेकिन प्रतिमा रखने का। तो देखो कैसी कुव्वत फल जाती है व्यक्ति। ये मत सोचो, ये दिमाग से निकाल दो, अपने दिमाग में ये डाल के जाओ कि हम अपने प्रभु के लिए क्या समर्पित कर सकते हैं, हम अपने लिए क्या, हमने अपने भगवान के लिए क्या करा। जैसे कल कहा था कि अपन व्यक्ति अपने लिए दुकान बनाता है, मकान बनाता है, लेकिन अपने प्रभु के लिए जब बात आती है तो हम कितना सोचते हैं। और होगा कल, ये होगा, ये भी देखना तुम, कल यहाँ पे देखना, कल व्यक्ति सोचते सोचते रह जाएंगे, दे जाएंगे। मैंने अपनी आंखों से इतने दृश्य देखे, इतने दृश्य देखे, क्योंकि अब 8 साल प्रभु गुरुदेव के आशीर्वाद से खूब घूमे, दिल्ली घूमे, पश्चिमी यूपी घूमे, हरियाणा घूमा, सब कुछ घूमा। और उसके अंदर एक चीज मेरे देखने में जो सबसे ज्यादा आई, क्योंकि जब बोली लगती है तो कहीं ना कहीं हम ध्यान चला ही जाता है कि कौन लगा रहा है, क्या बात है, कौन ले रहा है। तो मेरे दिमाग में ये, मेरे देखने में जो आया वो आपके लिए बता रहा हूं कि कल तुम जब पछताओ तो तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आए कि मैंने नहीं बताया, क्योंकि कल ऐसा होगा, ये होगा। मैं बता रहा हूं क्या होगा, कि जो व्यक्ति सोच के नहीं आया वो तो बोली ले लेगा, और जो व्यक्ति बहुत सोचेगा वो इसलिए रह जाएगा कि भाई अब बहुत हो गया, अब क्या हो गया, अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा अपने को नहीं करना। या तो पत्नी मना करेगी उधर से, या पति मना करेगा, या बच्चा मना करेगा, पापा बहुत बहुत हो गया पापा, अब ज्यादा नहीं। लेकिन वो व्यक्ति ले जाएगा जिसके भाग्य में, क्योंकि मैंने इतने दृश्य देखे, इतने दृश्य देखे, और बाद में उन लोगों को पछताते हुए देखा कि महाराज जी बस 1-2 लाख रुपए की बात थी, मैंने जबरनी क्यों दिमाग लड़ाया, मेरे हाथ से चली गई बोली। और बाद में अब सोच रहा हूं कि अब भगवान को रख लूं तो मेरे हाथ में अब वो नहीं है। ये दृश्य अपने हाथ से निकल जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, क्या कह रहा हूं मैं, कल जब मन बने सो ये कार्य करना, अपने भाग्य को जगा लेना, अपने बड़े बाबा को उच्चासन दे लेना, कुछ भी हो। ये मैंने बता दिया, इसके बाद कितने साल बाद होगा ये काम, कितने साल बाद होगा, क्या मालूम 100 साल, 50 साल, कितने साल लग जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो अपने भाग्य में कल अगर ये अवसर मिलेगा तो कल इस अवसर को मत चूकना, क्योंकि तुम्हारे लिए एक दिन इसलिए मैंने चर्चा कर दी कि कल आपके दिमाग में ये बात ना आए कि महाराज अगर आप पहले बता देते तो हम ये कार्य कर लेते, हमारा परिवार ये कार्य कर लेता है। ये रह जाते हैं व्यक्ति, लोगों के दिमाग से ये बात निकाल लेना, अपने दिमाग में ये डाल लेना, क्योंकि धन की कीमत तुम्हें बता दी,
ये भी बता दिया कि हम पापों में खर्च करते हैं, तो हम कितना खर्च करते हैं कुछ नहीं सोचते। ये भी हमारे दिमाग में आ गया कि कोरोना ने हमें ये भी बता दिया कि सगा भी अपना नहीं है। कोरोना ने क्या बता दिया? सगा भी अपना नहीं है। बेटों ने अपने पिताओं की लाश को यूं छोड़ दिया, कह दिया भैया जला दे तू ही। इस कोरोना ने ये भी बता दिया। पिता ने भी कह दिया भैया ले जा, वहीं के वहीं जला देना, घर मत लाना। घर में नहीं लाए लाश को, ये भी तुम्हें पता है? नहीं पता है कि नहीं? सही बात, सच्चे की गलत है? एक अंतिम एक प्रयोग करके मैं अपनी बात को पूरी कर देता हूं। अब ये समझ लेना, ये प्रयोग तुम्हारे जीवन को बदल सकता है अगर प्रयोग को प्रयोग में ले लोगे तो, और नहीं तो फिर कर दूं प्रयोग। वैसे मैं बहुत कम करता हूं इस प्रयोग, फिर भी आज मन हो रहा है आपके यहाँ करने, करूं प्रयोग? कर दूं? बुरा तो नहीं मानोगे? कर लूं? तैयार। एक तत्वार्थ शुद्ध ग्रंथ है, उसके अंदर एक चीज आती है, बहुत आराम और बहुत परिग्रह कहां ले जाता है? क्योंकि अभी इसका ही वर्णन चल रहा है, अपन नरक आयु ले जाता है। इस पे कितने लोग को विश्वास है? जरा हाथ खड़े हो गए। हमारे विश्वास है महाराज जी, बहुत आराम बहुत परिग्रह। उमा स्वामी महाराज ने कहा है, सत्य कहा है, सच है। इधर वालों को विश्वास नहीं है कि समझ में नहीं है ये बात? बात समझ में नहीं? फिर से बोलूं? अब तुम और कहीं थे, फिर से सुनो। उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया, बहुत आराम और बहुत परिग्रह। आराम क्या होता है? जो तुम जितनी भी आराम से आराम की काम करते हो ना, दुकान ये से आराम कहते हो, जितना भी धन संपत्ता जोड़ते हो, ये परिग्रह। तो बहुत आराम बहुत परिग्रह तुम्हें नर्क ले जाता है। ये अब कितने लोग को विश्वास? अब तो हाथ खड़े करो कि हाँ हाँ नहीं ये गलत है, ये गलत ही कह दो। सच है कि गलत है? एक स्वर में बोलो, पक्का है? अब बात पर डटे रहना, बदल जाओ। बहुत आराम बहुत परिग्रह नरक ले जाता है। अब मैंने जितने पुरुष वर्ग से पूछा कि भैया तुम ये इतना करते हो, किसके लिए कर रहे हो? अब सुनना इनका जवाब क्या होता है। इनका जवाब होता है, महाराज जी परिवार वालों के लिए करते हो। सही बात है ना? सच। पुरुष वर्ग बैठा है, जितनी भी तुम दुकान कर रहे हो, मकान कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, जितना भी तुम उठा पटक कर रहे हो, झूठ सच कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? तुम्हारे लिए कर रहे हैं ये सब। महिला वर्ग सुन रहा है? ये पुरुष वर्ग सारा का सारा पाप तुम्हारे लिए कर रहा है, बच्चों के लिए कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हो। यही है ना? सच तो यही है। तुम किसी लिए। अब देखना, ये सारा पाप तुम्हारे लिए कर रहे हैं, और अब बहुत आराम बहुत परिग्रह कर रहे हैं, सो नरक जाएंगे। अब ये नरक जाएंगे तो तुम जाओगे कि नहीं? महिला वर्ग जल्दी हाथ खड़े करो, कौन कौन जाएगी अपने पति के साथ नरक में? जाऊंगी महाराज। देखना जरा, पुरुष वर्ग देखो, एक भी महिला नहीं कह रही कि तुम्हारे पाप की कमाई में मैं जाऊंगी। धिक्कार है तुम पे, फिर भी पाप करो तो। जिन पत्नियों के लिए तुम पाप कमा रहे हो, जिसके लिए तुम कह रहे हो कि मैं इनके लिए कमा रहा हूं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया मेरी बला से ये नरक में जाए, मैं काहे को जाऊं? स्पष्ट कह दिया मेरी बला से। मैंने कहा था कि इनसे पाप करने को, ये जाए नरक जाए। सो देख लेना तुम्हारी हालत, जिनके लिए तुम पाप करते हो। अब इनका पाप इनकी तरफ बता दूं? अच्छा, अब तुम जितना भोजन बनाती हो, जितने कपड़े धोती हो, जो कुछ भी करती हो, सब तुम्हें कहां ले जाएगा? सुनो सुनो सुनो, ले जाए। अब तुम किन के लिए करती हो? इनके लिए करते महाराज, इनके कपड़े धोते। हमारा तो एक जोड़ी, इनके 10 जोड़ी। दिन भर में आते रहते रहे, कपड़े पकड़ जा। भोजन इनके लिए बना। अब सुनो, सो तुम नरक जाओगे। अब तुम कितने लोग जाओगे? मैं निपटाने के लिए वेदी प्रतिष्ठा करवा रहा हूं। अगर तुम्हारी बुद्धि में ये बात आ गई, ये प्रयोग क्यों कर रहा हूं, अगर तुम्हारी बुद्धि में ये बात आ गई कि पाप का फल मुझे ही भोगना पड़ेगा, तो कल तुम बोली ले लोगे अपने बड़े बाबा को रखने कि भाई इनके चक्कर में मैं पड़ा हुआ हूं, सो इनके ये तो नरक मेरे साथ जाने वाले हैं नहीं, और तुम भी इनके साथ नरक जाओगे क्या? मेरे बता, पहले तो वो क्लियर कर लो। कितने पुरुष जो अपनी
पत्नियों के लिए नरक जाएंगे? तू तो हाथ खड़ा कर दे। वो कह रहा इसने नहीं खड़ा करा तो मैं काय को खड़ा, इसने मेरे लिए करा क्या? देखो कितना स्वार्थी है ये संसार। आप समझना, तुम मेरे इस प्रयोग को समझो तो प्रयोग क्यों करा मैंने देखा भाई, इनसे पूछो, अरे महाराज इनके बिना हम जी नहीं सकते, इनसे हमारा इतना प्रेम है महाराज, इनके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। सब झूठ है। क्यों झूठ बोलते एक दूसरे के प्रति? इतने बड़े बड़े झूठ, इतने बड़े बड़े ऐसे झूठ बोलते, महाराज जी इनके बिना तो एक मिनट ही नहीं रह सकते, महाराज जी हमारा पति ही नहीं होगा तो हमारा क्या जीवन है, मेरी पत्नी के बिना मेरा क्या जीवन है। अब ये कह रहे हैं, नहीं समझ आ रहा। अगर थोड़े समझ में आ गया होता तो एक आदि तो आचार्य के बाद दीक्षा लेने चला जाता। तुम्हारी बुद्धि ऐसी। अच्छा ये बता दो, अंतिम बात कह के, बुरा तो नहीं लग रहा? बस यही है, तुम्हें बुरा ही नहीं लगता, इतने ढीठ हो तुम। इतना 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 शाश्वत सुख सच सुनने के बाद, इतना सच। अब ये तो कोई पुराण ग्रंथ की नहीं मैंने बात करी, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे सामने ही खोली मैंने। डॉक्टर साहब मैंने कोई पुराण ग्रंथ की कथा तो नहीं करी अभी, तुम्हारी सच्चाई खोली, तुम्हारे धन की कीमत बता दी, तुम्हारे उस धन का उपयोग बता दिया, तुम्हें ये भी बता दिया कि तुम जिनके लिए कर रहे हो वो तुम्हारा साथ नहीं जा रहे। अब तो सुधर जाओ, अब तो मन बदल लो, अब तो वैराग्य से आ जाए, कोई दीक्षा लेने का मन बना लो, कोई एकादी अपने बड़े बाबा को उच्चासन देने का मन बना लो। अब तो कर लेना। इतना ही कह के बात को पूरा करता हूँ कि इसके बावजूद भी हम अगर अपने आप को नहीं समझ रहे हैं तो हम अपने आप को छल रहे हैं, अपने आप को भ्रम में जी रहे हैं। हम अपने आप को भी ऊंचा नहीं उठाना चाहते, तो मन बना के आना और विशुद्धि से भर के आना। एक छोटा सा भजन कर दूं, वो तुम्हारी जरूरत के विषय है ना, तो जीवन में इस छोटे से भजन को, अब वो भजन तुम्हें प्रेरणा भी देगा, ठीक है? अब वो करेंगे जो है सो ही। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की कोई भी ना करे उसे वो काम करो भाई, कोई भी भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, भोगों की चाहत में राहत किसको। बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली, बगिया में